हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनमें 27,000 के अराउंड स्पीसीज पाई जाती है। जितने भी लिविंग प्लांट हैं उसका 80% एंजियोस्पर्म्स हैं। इसको फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसमें फूल और बीज पाए जाते हैं जिसके कारण इनको फेनरोगेम्स कहते हैं। इसमें फ्लावर और सीड प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इनको फेनरोगेम्स कहते हैं। इस प्रकार के पौधों में जो बीज होता है वो बीज पत्र में ढका हुआ होता है। बीज जो होता है वो बीज पत्र में ढका होता है और ओव्यूल एक हॉलो ओवरी के अंदर होती है। जैसे कि ये हॉलो ओवरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल होता है। ये ओवरी है और ये भाग ओव्यूल है। इसमें जो ओव्यूल होता है वो एक खोखली ओवरी के अंदर कवर्ड रहता है और बीज पत्र में ढका हुआ होता है। ये वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है इसकी। ये वेल डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब रूट, स्टेम और लीव्स में बटा हुआ होता है। इसका जो फूल है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है या बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। ये एक फूल का डायग्राम है। इसमें ये हरा वाला भाग जो होता है वो कैलिक्स है, ये करोला है, ये एंट्रूशियम है और ये गाइनोशियम है। इसमें जो करोला है इसकी यूनिट पेटल है और कैलिक्स की यूनिट सेपल है। ये जो फीमेल वाला पार्ट है इसके सबसे ऊपरी भाग स्टिग्मा होता है जहाँ पे परागकण चिपकते हैं। ये बीच का पतला वाला भाग स्टाइल होता है और सबसे नीचे वाला भाग ओवरी होता है जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं। ये मेल पार्ट है। सबसे ऊपरी भाग एंथर होता है और सबसे निचला भाग फिलामेंट होता है। ऊपरी भाग एंथर होता है और निचला भाग फिलामेंट होता है। इसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम होता है। इन फ्लावर्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। इन फ्लावर्स में ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, डेवलप होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं जिसके कारण ये फ्लावर मैच्योर हो जाता है। यही फ्लावर जो होता है वो फ्रूट बनाता है और इस फ्रूट्स में सीड होता है। इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है। ये डेवलप होकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं जिसके कारण फ्लावर मैच्योर होता है। यही फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है और इस फ्रूट के अंदर सीड होता है। रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजेशन इसमें अल्टरनेटिव जनरेशन में पाया जाता है। इसमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट होता है। हैप्लॉइड गैमेटोफाइट यानी क्रोमोसोम के एक सेट होते हैं और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट यानी क्रोमोसोम के डबल सेट होते हैं। ये अल्टरनेटिव पोजीशन में आते हैं। पहले हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉइड होता है, इसलिए इसमें अल्टरनेटिव जनरेशन पाया जाता है। इसमें फ्लावर ही इसका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें दोहरा निषेचन होता है। इसमें से पहला पढ़ते हैं। इसमें जो स्पर्म यानी कि जो मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है। इसमें जो स्पर्म यानी कि मेल गैमेट यानी मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूजन करके जाइगोट बनाता है, इसको हम सिंगैमी भी कहते हैं। जबकि दूसरा स्पर्म यानी मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है और एंडोस्पर्म बनाता है, इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। ये फीमेल वाला पार्ट है। इसका ये वाला भाग ओवरी है, इसी का यहाँ पे दिखाया गया है। ये ओवरी का एक सेक्शन दिखाया गया है, इनर सेक्शन। इसमें ऊपर की ओर एंटीपोडल सेल है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये ऊपरी भाग एग सेल है और नीचे की दो जो सेल है उनको सिनर्गिड सेल कहते हैं। इसमें ये पॉलन ट्यूब होती है। पॉलन ट्यूब के द्वारा यहाँ पर मेल गैमेट सिनर्गिड्स के द्वारा एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो मेल गैमेट हैं। इसमें जो पहला मेल गैमेट होता है वो एग सेल के साथ फ्यूज़न करेगा, जाइगोट बनाएगा, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करके एंडोस्पर्म बनाता है। दो मेल गैमेट आते हैं। पहला मेल गैमेट ये एग सेल के साथ फ्यूज़न करेगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा जो मेल गैमेट है ये पोलर न्यूक्लियाई है, इनके साथ फ्यूजन करके एंडोस्पर्म बनाता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिलिडॉन्स, डाइकोटिलिडॉन्स। इसको शॉर्ट्स में मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स भी कहते हैं। मोनोकॉट्स क्या होते हैं? इसमें एक बीज पत्र द्वारा ढका होता है।
एक बीज पत्र के द्वारा ढका होता है। इसमें वेस्कुलर बंडल क्लोज टाइप का पाया जाता है। इसकी लीफ सिंपल होती हैं, पैरेलल होती हैं, जैसे शुगर केन है, बनानाज हैं। इनकी लीफ सिंपल भी होती हैं और पैरेलल वेन्स भी पाई जाती है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे लीव्स में वेन्स पाई जाती हैं। डाइकॉट है। इसमें जो सीड्स होते हैं यानी बीज जो होते हैं वो 2 बीज पत्र के द्वारा ढके होते हैं। इनमें टैप रूट पाई जाती हैं। इनकी पत्तियों में जालिकानुमा विन्यास पाया जाता है, यानी लीव्स में कैसी होती हैं, रेटिकुलेटेड होती हैं। इसमें एग्जाम्पल है ग्रेप्स का और सनफ्लावर का, यानी इनमें जो लीव्स होती हैं इनमें जालिकानुमा संरचना पाई जाती है ऐसे। ये डाइकॉट है।